देखें टोमाहाक मिसाइल जिसने यूएसए को सुपर पावर की कुर्सी पे बिठाया हुआ है और यूएसए जहां भी कोई वार लड़ता है तो आधी कंट्रीब्यूशन इस एक अकेले मिसाइल की होती है और आधी यूएसए की बाकी आर्मी की। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे यूएसए ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इन्हीं मिसाइल्स को यूक्रेन को देने वाला है और ये कि यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट अगर इन्हीं मिसाइल्स को एक्सटेंसिवली यूज किया तो रिजल्ट वही आ सकता है जो सद्दाम हुसैन का आया था 1991 में, जब यूएसए ने बहुत ज्यादा टोमाहाक मिसाइल्स सद्दाम हुसैन की आर्मी के अगेंस्ट यूज किए थे और सद्दाम हुसैन को मजबूरन कुवैत से बाहर निकलना पड़ा था। देखें रशिया की इकोनॉमी इस वक्त ऑयल आउटपुट्स और ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब यूरोप ने रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट सैंक्शंस तो लगाए हैं, लेकिन ये सैंक्शन इतने काम के नहीं है क्योंकि रशिया अभी भी बहुत सारे कंट्रीज जिनमें चाइना, इंडिया और तुर्की आ जाते हैं उनको ऑयल एक्सपोर्ट्स कर रहा है। इसी वजह से यूक्रेन ने अब रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जो कि ड्रोन से अभी के लिए हो रही है। अगर टोमाहाक मिसाइल मिला तो ये बहुत डेंजरस लेवल तक आगे जा सकते हैं। रशिया में करंटली 38 ऑयल रिफाइनरीज ऑपरेशनल हैं और लास्ट 2 मंथ्स में यूक्रेन ने उनमें से 21 को ड्रोन्स के थ्रू टारगेट किया है और टोमाहाक मिसाइल अगर आया तो ये मामला बहुत वर्ष हो सकता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने तो ये कहा कि देखें रशिया के ऑयल इंडस्ट्री को टारगेट करना ही एक तरीका है कि रशिया को हम नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं। जस्टिन क्रेम्प जो कि एक्स ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने रशियन ऑयल इंडस्ट्रीज को टारगेट करना अपने लिए एक कोर कैंपेन बनाई हुई है और अगर टोमाहाक जैसा पावरफुल मिसाइल इनको मिला तो रशियन ऑयल रिफाइनरीज बहुत वर्ष तरीके से इंपैक्ट हो सकती हैं। अब इस वक्त सारी नजरें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हैं। एक्सियोस ने तो रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन बना लिया है कि वो यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देंगे, बस सिर्फ वो जानना चाहते हैं कि यूक्रेन इनको कैसे यूज करेगा, क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज के साथ ही साथ यूक्रेन रशिया के मिलिट्री बेसेस, एयर बेसेस और ड्रोन फैक्ट्रीज को भी टारगेट कर सकता है और इसकी वजह से रशियन इकोनॉमी पूरी की पूरी कोलैप्स कर सकती है। रिजल्ट में ना सिर्फ ये हो सकता है कि रशिया अपनी आर्मी यूक्रेन से निकाले, बल्कि इंटरनली भी वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि टोमाहाक मिसाइल स्ट्राइक से इनकी पूरी इंडस्ट्रीज शट ऑफ हो सकती हैं। अगेन अभी भी ये सिनेरियो एक हाइपोथेटिकल है क्योंकि देखना होगा कि यूक्रेन इनको कैसे यूज करता है।